নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय कोरोना वायरस, दूसरी लहर ने बढ़ाई शिक्षा की चुनौती। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब उस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय शिक्षा जगत ने ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प ढूंढा था। कोरोना की दूसरी लहर में उस विकल्प को भी विकसित करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बैठने, बोलने, उसे संयोजित करने, तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले ही कोरोना से ग्रसित हो महीनों कष्टकर जीवन बिताने को मजबूर हो रहे हैं। कोरोना की इस महान विपदा में भी शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा की संस्थाएं यथा शोध संस्थाएं विश्वविद्यालय जीवन रेखा बनाए रखने के लिए कार्यरत है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अनेक विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाएं एवं अनेक ऐसी संस्थाएं नियंत्रित ढंग से ही सही अपनी भूमिका की निर्वाह में लगी है। उनके अधिकारी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, कई काल कवलित भी हो रहे हैं। मंत्री से लेकर निचले कर्मचारी कोरोना से लगातार ग्रसित हो रहे हैं। संस्थाओं को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध कर्मचारियों को भी नए वॉरियर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे में हमें उन्हें सलाम तो करना ही चाहिए। कोरोना के इस महासंहार ने भारतीय शिक्षागत में कई नई चुनौतियां पैदा की है। इसमें पहली चुनौती है संक्रमण से परिसरों को बचाने के उपाय कैसे किए जाएं। विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम एवं अनेक शोध संस्थान जिनके परिसर हैं, वहां स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ सेंटर, कोविड वार्ड जैसी सुविधाओं को विकसित कराना होगा। ये हेल्थ सेंटर भले ही छोटे हों, पर आपातकाल में इनमें अपने कर्मचारियों की जान बचा पाने की क्षमता हो। कई विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्थान लगातार इस दिशा में सोचने एवं कार्य करने में लगे भी हैं। यह सुखद है कि भारत के शिक्षा मंत्री एवं यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कोरोना काल की इस नई आवश्यकता के बारे में संवेदनशील है। संभव है शिक्षा के अगले बजट में शिक्षण संस्थाओं में संक्रमण प्रतिरोधी क्षमता वाले छोटे ही सही किंतु प्रभावी स्वास्थ्य केंद्र एवं हॉस्पिटल के लिए प्रावधान हो पाएगा। साथ ही शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों में संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जन जागरण अभियान चलाना होगा। हमें शिक्षा संस्थाओं में टीकाकरण की अलग से मुहिम चलानी होगी। इनके लिए टीके की उपलब्धता भी केंद्र और राज्य सरकारों को सुनिश्चित करनी होगी। कोरोना की इस दूसरी लहर ने हमें चेताया है कि शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में सतत सैनिटाइजेशन, स्वच्छता एवं सफाई बहुत जरूरी है। प्रायः शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में सफाई एवं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई नहीं पड़ती। संक्रमण लक्षणों की जांच की व्यवस्था भी आज शिक्षा संस्थाओं के सामने बड़ी चुनौती की तरह खड़ी है। अभी तो परिसर बंद है, छात्रावास खाली है। जब धीरे धीरे परिसर खुलने शुरू होंगे तो वहां संक्रमण के प्रसार को रोकना हमारी बड़ी चुनौती होगी। कोरोना की पहली लहर के बाद उच्च शिक्षण संस्थाओं ने क्रमशः अपने को खोलना शुरू ही किया था कि दूसरे लहर बनकर कोरोना फिर से हमारे शैक्षिक जीवन में आ बैठा है। यह जानना रोचक है कि पिछले ही दिनों यूजीसी ने स्वच्छ एवं हरे भरे परिसर की संपूर्ण कार्य योजना सतत के नाम से देश के सारे विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित की थी। पता नहीं उस दिशा में किस संस्था ने कितना काम किया है, किंतु अब ऐसी योजनाओं को हम हल्के में ना लें। हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा संस्थाओं को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी एवं संक्रमण मुक्त परिवेश बनाने पर जोर देना होगा। कहते हैं कि विपदाएं विकल्पों को सीमित और संकुचित कर देती है, किंतु आदमी की जिजीविषा ने
नई चुनौतियों के संदर्भ में अपने लिए नए विकल्प तलाश ही लेती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। चेहरे से मुहासों को गायब कर देगा कपूर। बाल झड़ने से लेकर बदन दर्द की समस्या का है रामबाण इलाज। अक्सर हर घर में पूजा पाठ, हवन आरती में कपूर का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी कपूर कई तरह से उपयोगी है। एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुण के कारण कपूर हमारी सेहत और ब्यूटी के लिए भी बेहद फायदेमंद है। कपूर और कपूर का तेल दोनों ही हमारे लिए बहुत काम की चीज है। आप जानते हैं इसके फायदों के बारे में? कपूर के तेल को त्वचा पर लगाने से फोड़े, फुंसी और मुहासे ठीक होने लगते हैं। यह चेहरे या शरीर के अन्य हिस्सों के पुराने दाग धब्बों को भी जड़ से समाप्त कर देता है। वहीं तनाव कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। इसे माथे पर लगाने या फिर बालों में इसकी चंपी करने से तनाव कम होता है। एक टब में गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा कपूर का तेल डालें। इसमें पैरों को डुबोकर बैठने से आपकी एड़ियां साफ हो जाएंगी और फटी एड़ियां भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। पैरों में लगे इन्फेक्शन या फंगस को भी दूर यह कर सकता है। वहीं पैरों में के दर्द में भी राहत मिलेगी। बाल झड़ने और डैंड्रफ की समस्याओं में कपूर के तेल से मसाज करना फायदेमंद होता है। गंजेपन की समस्या में भी कपूर का तेल बालों को दोबारा उगने में मदद करता है। कपूर का तेल बालों में लगाने से बाल जल्दी बढ़ने लगते हैं, मजबूत होते हैं। इसके लिए कपूर का तेल दही में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और आधे एक घंटे बाद बाल धो लें। आपकी त्वचा में यदि कोई जले या कटे का निशान है तो इस हिस्से पर कपूर का तेल से निशान हल्के होते चले जाएंगे और धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। त्वचा की अन्य प्रकार की समस्याओं में भी कपूर का तेल फायदेमंद होता है। यह आपको साफ, स्वस्थ, चिकनी और बेदाग त्वचा देता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।